हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल लीलाधर स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, या आप फेसबुक पर देख रहे हो तो अजय पातिल पेज को फॉलो कर लेना। तो चलो पुराना कब्रिस्तान। सुजी दुखी तो थी ही, पर बहुत परेशान भी हो रही थी। अनिल की डेथ हो गई है मगर और उनका ग्रेवयार्ड भी बहुत दूर है, और इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वह वहां तक जा भी नहीं पा रहे हैं। कोई सगा संबंधी भी नहीं आ पाया। सरकार ने तो 20 लोगों को तो अलाउ किया है, पर मुश्किल से आस पड़ोस के ही 8-10 लोग ही आ पाए हैं जो उनके फैमिली फ्रेंड थे। रोनी, सुजित, जॉर्ज, मरी, जन, सिल्वी, लिल और फादर कॉपिन का इंतजाम तो हो गया। रोनी ने उसे मंगवा लिया था, पर कोई साधन नहीं था जिससे कब्रिस्तान तक पहुंचा जाए। तो उन्होंने सोचा पास में जो कब्रिस्तान है उसी में ले जाया जाए, पर फादर ने मना कर दिया। तो रोनी और सुजित कहते हैं, फादर आखिर क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? हम भी बचपन से देखते आए हैं, वहां जाना मना है, कोई भी वहां नहीं आता जाता। आखिर क्या कारण है? फादर ने कहा कि वह कब्रिस्तान भूतिया है। वहां पर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी सोल को कभी भी शांति नहीं मिलती है। उस कब्रिस्तान को इसीलिए बंद किया गया था। करीब 101 साल पहले वहां की आत्माओं ने बहुत तबाही मचाई थी, तो सभी कब्रों पर होली वाटर डालकर उसके गेट पर लॉक लगाकर उसे भी क्रूज के साथ अभिमंत्रित करके बांध दिया था, जिससे कि वह बाहर नहीं निकल सके। सुजी कहती है, पर फादर, हम कब तक अनिल को ऐसे रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने पुलिस को भी फोन लगाया था तो वो भी यही बोला, जब तुम्हारे एरिया में कब्रिस्तान है तो दूर क्यों जा रहे हो? हम कोई साधन नहीं भेजेगा। अब आप ही बताइए फादर, अब हम क्या करें? डॉटर बलेस यू, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सुजित और रोनी बोला, फादर अनिल को तो सोचो, वह कब तक ऐसा रहेगा? तो फादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर मैं जो कहूंगा वही करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। सब एक साथ कहते हैं, जी फादर। सुजी रोने लगे जाती है। सुजी और अनिल शहर में एक बस्ती में रहते थे। अनिल एक दुकान में काम करता था और सुजी घर से ही सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर भी दोनों खुश थे, अपनी लाइफ को मस्ती में जीते थे। अनिल मिलनसार था, सबसे उसकी दोस्ती थी, पर उसे शराब पीने की बुरी आदत थी। इसी एक वजह से उसका सुजी से झगड़ा भी होता रहता था। अनिल को शराब की आदत तो थी, पर अब वो उसकी जरूरत बन गई थी। अब जब से लॉकडाउन लगा, दोनों का काम छूट गया था, पर उनकी बचत इतनी थी कि आसानी से काम चल रहा था। पर अनिल परेशान, उसे शराब नहीं मिल रही थी। कुछ दिन तो घर में रखी थी, उससे कम चला लिया, फिर खत्म हो गई तो बेचैनी होने लगी। और एक दिन पड़ोसी ने बताया कि कोई बेच रहा है, तो अनिल वहां से दुगने दामों में ले आया, पर वह जहरीली थी और उसने अनिल की जान ही ले ली। सूजी ने खबर करी तो सब आसपास के दोस्त आ गए थे। अब सब लोग कॉपिन को कब्रिस्तान में ले गए। फादर ने सबको एक एक क्रॉस दिया कि इसे सब गले में डाल लो। तो रोनी कहता है, फादर मेरे पास तो है। तो फादर कहते हैं, मैं जानता हूं मायासन, ये सबने ही पहना होगा, पर यह दूसरी चीज है, और चुपचाप पहन लो और मैं जो कहूं वही करना। बिल्कुल भी सवाल मत करना, बहस मत करना। जी फादर, सब कहते हैं। वे लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। बहुत ही डरावना लग रहा था, मगर सब कुछ शांत लग रहा था। फादर ने गेट पर कुछ डाला और कुछ बुदबुदाया, तो सबने देखा कि गेट पर लगा ताला अपने आप खुल गया। पर जैसे ही गेट खुला, तेज हवाएं चलने लगी, इतनी कि व्यक्ति हिल जाए। वो लोग बड़ी मुश्किल से संभले, फिर कॉपिन को अंदर ले गए। फादर ने गेट खुला रहने दिया और वहां पर कुछ बुदबुदाते हुए होली वाटर की एक लाइन खींच दी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें ग्रेव नजर आने लगी। उन लोगों ने देखा वहां पर जितनी ग्रेव थी वो सब डैमेज थी, किसी पर भी नाम स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था।
और अधिकतर तो मिट्टी बन चुकी थी। फादर ने एक जगह बता दी। जेंट्स लोग गड्ढा खोदने लग गए और लेडीज लोग कॉपीन के पास बैठकर अनिल की सोल के लिए प्रेयर कर रही थी। गड्ढा खुद चुका था, वो लोग कॉपीन को उसमें उतारने लगे। तभी क्या होता है, एकदम से कॉपीन का ढक्कन खुल जाता है और अनिल बाहर निकलने लगता है। तो फादर चिल्लाते हैं, चलो सब बाहर चलो, छोड़ दो इसे, सब बाहर निकलो और कोई भी मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की भी आवाज सुनाई दे मत सुनना। सभी लोग भागने लगते हैं तो अनिल की आवाज सूजी को सुनाई देती है। सूजी डार्लिंग, कहां जा रही हो मुझे छोड़कर? मत जाओ, इधर आओ, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं अनिल हूं, तुम्हारा हस्बैंड, आ जाओ। सूजी पीछे मुड़ कर चली जाती है। अनिल के पास पहुंचती है तो वह कहता है, अरे सूजी, ये गले का क्रॉस उतर दो क्यों पहने हो? तो सूजी यंत्रवत उतार देती ही। फिर अनिल उसको किस करता है। उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है और वह सूजी का मुंह गर्दन तक भरकर खा जाता है। पल भर में ही सूजी का काम खत्म। फिर अनिल जेनर और रोनी के पास पहुंचता है और कहता है, अरे फ्रेंड लोग, तुम क्यों भाग रहा है? ये अपुन है, तुम्हारा फ्रेंड। अपुन जिंदा है, फिर से मस्ती करेगा और दारू पिएगा। तो दोनों रुक जाते हैं। फिर अनिल बहुत सारी दारू उनको दिखाता है और कहता है, देखो मेरे पास कितनी है, तुम ये क्रॉस उतारो और चलो, अपन पेड़ के नीचे बैठकर पिएंगे। दोनों उतराते ही वैसे ही अनिल सारी बॉटल्स उनके सिर पर फोड़ देता है। दोनों ब्लड से नहा लेते हैं और वही खत्म। जॉर और सिल्वी दोनों लवर थे और हाथ पकड़कर भाग रहे थे। उनके पास अनिल पहुंच जाता है और कहता है, सिल्वी, जॉर तुमको धोखा दे रहा है, वह मेरी से संबंध रखता है और तुमसे लव का दावा करता है। सिल्वी रुक जाती है। जॉर आगे निकल जाता है। फिर वह अपने हाथ में सिल्वी का हाथ नहीं देखकर पीछे मुद्दता है तो जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। सिल्वी के शरीर के 50 टुकड़े पड़े होंगे। वह उनके पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो अनिल सूजी की आवाज में कहता है, जॉर, यह सब इस क्रॉस की वजह से हुआ है, उतार फेंको इसे। तो जॉर उसे फेंक देता है। फिर अनिल उसके पेट में घुसा मारता है। वह इतनी जोर से होता है कि जॉर की आंतड़ियां मुंह से बाहर निकल आती है। बाकी के लोग गेट तक पहुंच जाते हैं, मगर देखते क्या है, गेट तो बंद है। फादर भी घबरा जाते हैं। फिर थोड़ा संयत होकर कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मैं चैंटिंग करता हूं, तुम भी जीसस को याद करो और किसी की भी हालत में किसी की भी आवाज आए कुछ मत करना। पर बाकी के लोग कहां हैं? लिल पूछती है तो फादर कहता है, वह गॉड के पास गए, अब तुम अपना ध्यान रखो। सब डर जाते हैं। पर सुजीत कहता है, ऐसे कैसे चले गए? और वह मुड़कर देखता है और कहता है, वह तो खड़े हैं। फादर सबको कहते हैं मुड़ना मत, तो सब बात मान जाते हैं। सुजीत कहता है, देखो अनिल भी खड़ा है, वह जिंदा है। फिर एकदम से सोच के वह सहम जाता। उसे समझ आ जाता है यह सब भूत है। वह कुछ बोलना चाहता है पर मुंह से आवाज नहीं निकलती और उसके हाथ अपने आप गले की ओर जाते हैं और क्रॉस को निकालकर फेंक देते हैं। फिर अनिल इतने प्रेशर से उसके सर पर वार करता है कि वह जमीन में धंस जाता है और खत्म। मैर को सुजित आवाजें आने लगती है, मुझे बचा लो मैर, मैं मर जाऊंगी। मैर रोने लगती है पर मुड़ती नहीं है। वह लगातार गॉड से प्रेयर कर रही थी। जोसेफ को रोने की आवाज सुनाई देती। वह कहता है, यार मैं गड्ढे में गिर गया हूं, निकल नहीं पा रहा हूं, मेरी मदद कर दे यार। जोज नहीं मुद्दता है। तो वह कहता है, मैंने तेरी कितनी मदद करी है, तू मुझे निकाल दे तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो अनिल मुझे भी मार देगा। आखिर जोज मुड़ ही जाता है। फिर वह गड्ढे के पास जाता है। उसका क्रॉस अपने आप टूट जाता है। वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो एकदम से 2 हाथ बाहर आते हैं और उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं और फिर जमीन समतल हो जाती है। इधर फादर प्रेयर कर रहे थे तो दरवाजा खुल जाता है। मैर, लिल और फादर बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर फादर फिर से उस दरवाजे पर लॉक लगाकर क्रॉस लगा देते हैं और होली वाटर डाल देते हैं। लिल और मैर के मुंह पर अभी भी डर का साया था। फादर कहते हैं, ये अब बाहर नहीं आ पाएंगे और वे चर्च की ओर चले जाते हैं।